स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स क्लास 12 झारखंड बोर्ड में आए हुए 2019 का प्रॉब्लम। हर साल एक क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग से कंफर्म आता है, एक ही क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है। तो आप 5 से 10 मिनट्स में सीखोगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और 5 में से 5 मार्क्स लाएं। जैसे हमारा क्वेश्चन देखो 2019 का है। क्वेश्चन था कि हमें एक फंक्शन गिवन है जेड, एक इक्वेशन गिवन है जेड की वैल्यू 20x + 50y, इसकी हमें मिनिमाइज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, यानी इसका न्यूनतम मान कितना होगा, है ना। और हमें जब भी ऐसे कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, है ना। क्योंकि हमें इक्वेशन गिवन है 20x + 50y, दैट मीन्स हमें एक्स और वाई की वैल्यू, वो वैल्यू चाहिए सच दैट कि जेड की जो वैल्यू हो वो मिनिमम हो। अब ये एक्स और वाई की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? तो उसके लिए क्या होता है कि हमें यहाँ पर दो कंस्ट्रेंट्स गिवन होते हैं, हमें दो प्रतिबंध गिवन होते हैं, यानी कि ये दो इक्वेशन, है ना, ये जो तीन इक्वेशन दिख रहे हैं आपको, इन तीन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए, है ना, यानी ये जो इन तीन को आप इसको अगर आप पॉइंट आप कैलकुलेट करोगे, एक इससे क्या होगा, इससे आप लाइन ड्रॉ करोगे, तीनों लाइंस के बीच का जो कॉमन एरिया होगा उस कॉमन एरिया में से वही पॉइंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सच दैट कि इस जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाए। कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। देखो स्टेप बाय स्टेप करना है, ऐसे लिख लिया। सबसे पहले हम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, तो x + 2y जहां ग्रेटर देन है उसको कर लो इक्वल टू 10। ठीक है, यहां से हम x और y की टू वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा है, हमेशा जिनको नहीं पता वो सुन लेना, कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करोगे? तो देखो सबसे पहले क्या करो, x की वैल्यू 0 पुट करो। इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना, ऊपर में दिख रहा है, इसको x की वैल्यू 0 पुट करोगे, 2y = 10 होगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 5 आ जाएगी। ठीक है, पहला ये हो गया। सेकंड बात करते हैं, जैसे हमने x की वैल्यू 0 की, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई यहां से 5। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट करो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहां से 10। समझ आ गया? ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं, इस वैल्यू को याद रखना, है ना। अब इसको हम इसी चीज का हम यूज करेंगे लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब आते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 में, है ना। पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा, अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 3x + 4y, है ना, लेस देन इक्वल टू 24 है। हम 24 रख के हम पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या करना है, यहां से भी आपको सेम मेथड यूज करना है। मैं एक ही मेथड कहता हूं बार बार, है ना, सबसे इजी मेथड है, इससे इजी मेथड आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। सबसे इजी मेथड क्या होगा, एक्स और वाई। पहले मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू को 0 पुट करो, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे ही एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे 4y = 24 हो जाएगा और y की वैल्यू यहां से 6 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करोगे, अब y के लिए 0 पुट करना। तो अब इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू 0 पुट करो, तो क्या बन जाएगा, 3x = 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, है ना। सिंपल सा कैलकुलेट करना है, हमें दो लाइन मिल गई। और हमारे पास इक्वेशन थर्ड क्या गिवन है, देखो इक्वेशन थर्ड हमें गिवन है x की वैल्यू > 0 एंड y की वैल्यू भी > 0। दैट मीन्स कि x और y की वैल्यू वो पॉजिटिव वैल्यू है, और x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही ड्रॉ करना है। अब क्या करते हैं इसके बाद, अब इसको हम करेंगे, इस दो हमारे पास जो इक्वेशन आ गया है, एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई है, इससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 देखना क्या है, x + 2y = 10। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन होगा हमारे पास 3x + 4y < 24। अब ये लेस देन और <= का आप कैसे लाइन ड्रॉ करते हो, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो मैंने रेड लाइन का ग्राफ बनाया है ना, ये मैंने 2 पॉइंट से बनाया है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था, इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं ए, है ना। ये पॉइंट मानो बस ए था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स यहाँ पर है 0 और वाई कितना है यहाँ पर 5। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ रेड लाइन के लिए। ठीक है, रेड लाइन में ये पॉइंट का नाम लिख लेते हैं हम, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10, 0। ठीक है, इससे हमने एक लाइन ड्रॉ किया। इस लाइन का इक्वेशन क्या था वो भी लिख लेते हैं। इस लाइन का इक्वेशन था x + 2y। ठीक है, x + 2y, अच्छा < 10 है ना। अब < 10 का क्या मतलब होता है, ये सिर्फ एक लाइन को ड्रॉ नहीं करता है, ये लाइन के, ये जो रेड लाइन है ना, ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन के ऊपर या नीचे के एरिया को ये डिनोट करेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो हमें इक्वेशन क्या गिवन है, सबसे पहले ध्यान देना कि हमें गिवन है x + 2y, है ना, < 10। दो क्या करते हैं ना, देखो ये हमारा ओरिजिन है यहाँ पर,
ओरिजिन कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0। क्या करो, सबसे पहले ओरिजिन का कोऑर्डिनेट यहाँ पर पुट करो। अगर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट को पुट करने पर एक्स और वाई की वैल्यू 0,0 पुट करने पर कितना आ गया, ये 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या ये सही है? नहीं, यानी क्या दिस सिंप्लाइज 0 इज ग्रेटर देन 10? गलत आ गया। अगर गलत आएगा तो एरिया कौन सा चूज करेंगे, इस लाइन के ऊपर वाला एरिया, है ना। यानी अगर ये गलत आ जाएगा तो हम ओरिजिन वाला, ये पॉइंट है ना, ओरिजिन की साइड एरिया नहीं आएगा, एरिया कौन सा आएगा, इस लाइन के ऊपर वाला, क्योंकि ओरिजिन वाला तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, इस लाइन, इस रेड लाइन के ऊपर वाला एरिया हम लेते हैं पूरा, है ना। ये पूरा कौन सा एरिया होगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा ऊपर का। देखिए ध्यान देना, इस रेड लाइन के ऊपर वाला एरिया। बात समझ आ गई? ऐसे निकालते हैं, है ना। अगर नहीं आया, अगर ये चीज गलत है, मैंने क्या कहा, ये चीज तो सही नहीं, ये गलत है। अगर ये गलत हो जाएगा तो हम ओरिजिन के साइड वाला एरिया नहीं लेंगे, ओरिजिन के जस्ट ऊपर वाले एरिया लेंगे। यानी इस लाइन के नीचे अगर लेते तो ओरिजिन आ जाता, तो ओरिजिन को हमें कंटेंट नहीं करना है, इसके ऊपर ले कंटेंट करना है। बात समझ आ गई? अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या था हमारे पास, वो गिवन था हमें 3x + 4y, है ना, इज लेस देन इक्वल टू 24। यहां भी क्या पुट करोगे, यहां भी फिर से पुट करना ओरिजिन वाली कोऑर्डिनेट, ठीक है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पुट करो, कितना कितना 0,0। इससे क्या हमें, यहां से हमें क्या मिलेगा, तो 0,0 पुट करने पर कितना हो जाएगा, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 24। ठीक है, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज की 0 इज लेस देन 24। क्या 0 24 से छोटा होता है? हाँ होता है, सही बात है। अगर सही बात आ गई, है ना, तो पहले तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लो, कितना कितना है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आया था हमारे पास, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6,0। और इस ब्लू लाइन में देखो कि यहाँ पर नीचे जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 8,0, है ना। ऊपर वाला कोऑर्डिनेट है 0,6 से, ये हो गया हमारा 0,6। ठीक है, इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं हम लोग बी। ठीक, और फिर देखो ये दो लाइन कहां पर कॉन्साइड कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,3। ठीक है, देखना 1 2 3 4, और y में 1 2 3, तो 4,3। अब क्या देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई है क्या, 0 इज लेस देन 24? हाँ सही है। अगर सही है तो हमें क्या करना है, अब हमें यहां से करना पड़ेगा इस ब्लू लाइन के नीचे वाले एरिया, है ना। ये देखो, क्योंकि ओरिजिन को सबको सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये ओरिजिन पे हम रखा तो वो वैल्यू सही आ गई, 0 इज लेस देन 24। आगे तो क्या करना है, इस ब्लू लाइन के नीचे वाले एरिया लेंगे, मतलब जिसमें ये ओरिजिन आ जाए। अगर सही है तो ओरिजिन को ले लेना है। तो जैसे इसको लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा इस ब्लू लाइन के नीचे का रीजन आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान दोगे तो कुछ कॉमन एरिया है जो सभी में कंटेंट हो रहा है। वो कॉमन एरिया कौन कौन सा है, ये देखना, ये ए बी, और एक में लिखता हूं पॉइंट सी, है ना। ये 3 एरिया है, ये जो एरिया है ये कॉमन एरिया है दोनों में। ठीक है, हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं एरिया। ठीक है, तो एग्जाम में जाके ऐसे कॉर्डिनेट करना है, ऐसे कॉमन एरिया लेना है, और जो बच जाएगा उसको आप चाहो तो इरेज कर सकते हो ऐसे, है ना। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारे पास कॉमन एरिया। ठीक है, अब इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर देखो पॉइंट कौन कौन से हैं, तो हमने यहाँ पर जो पॉइंट चूज किया वो देखो, एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए का कॉर्डिनेट हो गया 0,6, सॉरी पॉइंट ए का कॉर्डिनेट हो गया 0,5, पॉइंट बी का कॉर्डिनेट हो गया 0,6, और पॉइंट सी कॉर्डिनेट हो गया 4,3। इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। तो अब क्या करना है यहाँ पर, अब आपको देखना है कि इन्हीं 3 वैल्यू में से कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए जेड की हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। तो कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तो जहाँ पर 4 रो बना लो, 2 कॉलम बना लो। यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ लिखते हैं हम लोग कॉर्नर, इसे हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं, है ना। ये जो रीजन हो गया इसका ये कॉर्नर पॉइंट है। और यहाँ पे लिखते हैं जेड की वैल्यू, ना जेड वैल्यू। ठीक है, पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग ए का कॉर्डिनेट कितना है 0,5, बी पॉइंट का कॉर्डिनेट कितना है 0,6, और सी पॉइंट का कॉर्डिनेट कितना है 4,3। अब क्या करो, यहाँ पर जो जेड की वैल्यू है, जेड का क्वेश्चन क्या था हमारे पास, जेड का क्वेश्चन था 20x + 50y। अब क्या करना है, यहाँ पर पहले ए के लिए कितनी पुट करोगे, है ना। ए का कॉर्डिनेट कितना था 0,5, तो इसके लिए जेड के लिए कितनी आएगी, एक्स के जगह 0 पुट कर दो, है ना, और वाई की जगह क्या पुट कर दो, 5 पुट कर दो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर, ये वैल्यू को सॉल्व करना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 250। कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 250 आ गया। अब बी की वैल्यू पुट करते हैं, बी का कॉर्डिनेट कितना है 0,6। अब जैसे 0,6 पुट करोगे, अब एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 6 रखोगे, कहाँ पर, इस वाले इक्वेशन में। जैसे पुट करोगे जेड की वैल्यू आ जाएगी 300। और लास्ट आता हमारे पास पॉइंट सी,
का कोऑर्डिनेट कितना है 4,3। यहाँ पर जेड की वैल्यू पुट करोगे कितना करोगे तो 20 इंटू हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 50 इंटू 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा 150, कितना आ जाएगा 230। तो क्या करते हैं हम सारे कॉरस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू लिख लेते हैं। ये आ गया 230। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड कौन सी है, तो ये हो जाएगी हमारी जेड मिनिमम। ठीक है, तो क्या लिखोगे, दैट मीन्स कि हमसे क्वेश्चन में क्या आस्किंग था, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, मिनिमम वैल्यू ऑफ, है ना, किसकी, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 230। और किस पॉइंट पर मिला है, एट 4,3। किस पॉइंट पर मिला था, 4,3 पॉइंट पर हमें ये मिला था जेड की मिनिमम वैल्यू। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो समझ आ गया ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, मैंने बता दिया आपको 2019 का प्रॉब्लम था जो आपके हर साल 5 मार्क्स में आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से। अब मैं आपको करा दूंगा, 1-2 दिन में आपको करा दूंगा। मैं 2020 में आया था तो 20 के क्वेश्चन करा दूंगा, 21 का नहीं आया है वो नहीं कराऊंगा, फिर आपको मैं 22 का करा दूंगा। उसके बाद कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आने के चांसेस रहेंगे, वो मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो पुराने लोग हैं या फिर जो नए लोग हैं इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर जितने लेक्चर्स आते हैं सारे लेक्चर्स का पीडीएफ भी आपको टाइम टू टाइम यहाँ मिलता रहेगा, और सारे वीडियो का नोटिफिकेशन भी यहाँ पर आपको मिलता रहेगा।